वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई, जिसमें हमने लॉ ऑफ प्रोडक्शन किया था, जो कि हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस था कि हम कितने वेरिएबल फैक्टर्स को मिलाकर कितने फिक्स्ड वेरिएबल्स को मिला के हम कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ये था। और हमने एक रिटर्न्स टू स्केल किया था, जिसका सबसे पहले पार्ट था इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सेकंड पार्ट है उसका कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो आज हम वीडियो में ये कवर अप करेंगे, और इस वीडियो में आपका ये चैप्टर नंबर 7 आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक क्या हो ही जाएगा। और कोई और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपनी बता दें। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 हम कवर अप करेंगे। आई होप आपको वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जनवरी आने वाला है, तो जनवरी तक मैं आपका ख़त्म कर दूँगी सिलेबस, आई मीन जितना हो पाएगा। तो लेट्स वी स्टार्ट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। constant returns to a factor according to Marshall, इसमें डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू मार्शल। इफ़ द एक्शंस ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर बैलेंस्ड वी हैव द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। मतलब जहाँ पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग और का बैलेंस होता है वहाँ उसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स कह देते हैं। अब देखिए, जो ये नीचे वेरिएबल फैक्टर है, साइड में टीपी है, मतलब टोटल प्रोडक्ट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसे हम कांस्टेंट इसमें कहेंगे। जहाँ एमपी है, जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा। और जहाँ हमारे पास लैंड और लेबर और कैपिटल है, लेबर और कैपिटल है, और जहाँ मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारे कांस्टेंट रहेगी, और बस वो लेबर और कैपिटल बढ़ती जाएगी, बट हमारी कॉस्ट एक्चुअल सेम रहेगी। ठीक है। इसके बाद हमारे आ रहे कॉजेज ऑफ इट्स एप्लीकेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे फिक्स फैक्टर्स का, जैसे कि लैंड, कैपिटल, लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, इस तरह से उनका सबसे ज़्यादा यूज़ है। क्योंकि बिना हम कैपिटल के हमारे मशीनरीज नहीं आ पाएंगी, ना ही हमारा रॉ मटेरियल आ पाएगा, ना ही हमारे पास लेबर होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट का कोई फैसिलिटी होगी, तो हमें प्रोडक्शन करने में भी देरी हो सकती है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर होगा। ठीक है। आइडियल फैक्टर रेशियो, फिर जो हमारे फैक्टर्स हैं, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, उनकी एक आइडियल रेशियो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2:1। अगर लैंड आपके पास 2 है तो कैपिटल आपके पास 1 होगी, इस तरह से। ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ हमारा वेरिएबल फैक्टर का होता है। क्यों? वेरिएबल फैक्टर हमारे कौन से होते हैं? लेबर होती है, और लेबर से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा सकते हैं। हम उन्हें ये लालच देते हैं कि तुम ना एक्स्ट्रा टाइम ओवर करो, हम तुम्हें बोनस देंगे। वो बोनस के लालच में वो टाइम ओवर भी कर लेते हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है हमारे वेरिएबल फैक्टर्स का, जो कि हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिट और काफ़ी बेहतरमंद साबित होता है लास्ट में। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्या मतलब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का? देखिए डेफिनेशन दे रखी है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, जितने ज़्यादा लेबर हम उस लैंड पे, एक पीस ऑफ लैंड पे देते जाएंगे, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर विल बी गो ऑन डिमिनिशिंग। जो हमारी एडिशनल मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है, उस पर ऑलरेडी 20 लेबर काम कर रहे हैं, जो कि वो 3 दिन में कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 लेबर और डाल दिए, तो वही काम वो 3 दिन में ही करेंगे। 5 लेबर और डालने से कुछ ये थोड़ा ना कि हमें कुछ प्रॉफिट हो, टाइम कम तो नहीं हो, उतना ही टाइम लगाया है ना, बल्कि हमारी तो लेबर की फीस और बढ़ गई, हमें 5 एम्प्लॉयमेंट्स को और पैसे देने पड़ेंगे, तो वो डिक्रीजिंग हो जाता है उनकी मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से क्या होता है कि ये मतलब है कि लॉ ऑफ जितने हम लेबर डालते रहेंगे, जितने हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट उनमें एडिशन होती रहेगी लेबर्स की, वो हमारा डिमिनिशिंग नीचे की तरफ आता जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद देखिए क्या है, एजप्शंस है, वन वेरिएबल एंड अदर आर कांस्टेंट, एक वेरिएबल फैक्टर होता है, सारे बाकी कांस्टेंट होते हैं। नो चेंज इन टेक्निक में कोई चेंज होता है, वही होता है, कैपिटल वही होती है, लेबर वही होती है, इक्विपमेंट्स वही होते हैं, मशीनरी वही होती हैं। फिर उसके बाद है वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, जो प्रोडक्शन फंक्शन है उनके प्रोपोर्शंस का यूज्ड होता है।
फिर है वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो होमोजीनियस होता है, आ जा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर आर अप्लाइड, वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा अप्लाइड होते हैं, क्यों? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये दे रखा है इंक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। इस तरह से देखिए, वेरिएबल फैक्टर है, जैसे मैंने आपको लास्ट में दिखाया था, ये टोटल प्रोडक्ट है, ये इस तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग में आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, जब एमपी है वो इधर ज़ीरो है, इधर नेगेटिव हो रहा है, ऊपर पॉजिटिव है, ये ऐसे हो जाएगा नीचे जब वेरिएबल फैक्टर हो। और जब हमारे पास कॉस्ट हो, देखिए वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगी कॉस्ट, ना कोई कांस्टेंट ना कोई सेम, कुछ नहीं, ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, हमें महंगाई पड़ती रहेगी, ठीक है। उसके बाद है रिटर्न्स टू स्केल। इन डायग्राम्स के बच्चे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है, जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन था, वहाँ से अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। फिर है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल का क्या मतलब है? रिटर्न्स टू स्केल रिलेट्स टू द बिहेवियर ऑफ टोटल आउटपुट एज ऑल इनपुट्स आर वेरिड एंड इज अ लॉन्ग रन कंसेप्ट। ये लॉन्ग रन कंसेप्ट है और ये टोटल आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर है आपकी एक और डेफिनेशन दे रखी है मैंने, द टर्म रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट एज ऑल फैक्टर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शंस। जो चेंज होता है आउटपुट में एज फैक्टर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब फैक्टर भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होता रहता है जिस तरह से हमारा आउटपुट चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, increase in all factor in the same proportion such as increase in output is called returns to scale। जैसे जैसे हर एक फैक्टर में सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता जाता है, वैसे ही हमारा आउटपुट भी बढ़ता रहता है, जिसको हम रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लैंड एंड कैपिटल, ठीक है। एल के मतलब लैंड एंड कैपिटल, लैंड एंड कैपिटल का ही है ये, बाकी मैं आपको बता देती हूँ, सॉरी, लेबर और कैपिटल। प्रोडक्शन फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। फिर है एक्सपेक्ट्स, देखिए ये आज का लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, देख लीजिए। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग जब कहेंगे जब परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स, जो नीचे इनपुट्स हैं और ऊपर आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर की तरफ जाएगा और इतना इतना कांस्टेंट चेंज आएगा, इतना और इतना, ये चेंज है, ठीक है, इस तरह से। फिर आपका कांस्टेंट का बिल्कुल यही परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स एंड परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ, और ज़्यादा कांस्टेंट मतलब बराबर का चेंज आएगा, इसमें कम ज़्यादा ऊपर देखिए, ठीक है। और नीचे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू में यही परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट नीचे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, ये इधर ऐसे ऊपर, ठीक है। मैंने ये जो मेन था वो आपको वीडियो में कवर अप करा दिया है, जो बाकी थियोटिकल पार्ट है वो आप खुद से कवर कर ले। कोई पॉइंट ना समझ आए तो मुझे प्लीज़ मैसेज करके बता दें, मैं करा दूँगी, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ आपको थियोटिकल समझाने लग गई तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मैंने जैसा आपको बताया आई एम बिज़ी इन माई ऑन शेड्यूल, सो थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलते हैं हम दोनों साथ में, आप भी और हम भी, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो वो चैप्टर 1 और 2 पे आएगी, जो कि आपका थियोटिकल क्वेश्चन में आती है, जो 15 मार्क्स है। वो काफ़ी सारे कमेंट्स आ गए मैम 1 2, तो वो भी करवाई देती हूँ साथ के साथ। 1 2 के बाद देखेंगे कुछ कोई प्रॉब्लम आई तो ठीक है, वरना हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। बाकी 1 और 2 तो मैं बहुत अच्छे से कवर अप करा दूँगी, यू डोंट वरी। और 1 और 2 के चैप्टर की बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, तो वेट फॉर फ्यू आवर्स, डे भी नहीं कहूँगी, सिर्फ फ्यू आवर्स, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ आ गई होगी, और आपको मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स भी अच्छे से समझ आ रहा होगा, जैसे आपको बिजनेस कम्युनिकेशन आ रहा था। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब करना मत भूला करो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।